वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं हमारी ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप दुनिया के साथ और हम बात कर रहे हैं श्रीलंका के इस मैच की अगेंस्ट केन्या। होस्ट नेशंस ने केन्या को 142 रन पे आउट किया, 6 विकेटें हासिल की मलिंगा ने। और मलिंगा के बारे में हम बात कर रहे थे आमिर भाई, और आई थिंक केस यही है कि सरप्राइज एलिमेंट मेंडिस हो सकते हैं, अटैकिंग ऑप्शन जो है वो मुरलीधरन हो सकते हैं, और फिर मलिंगा को नेगोशिएट करना है। सो गुड अबाउट 25 ओवर्स आप नेगोशिएट करें। 25 ओवर्स में आप श्रीलंका को अंडर प्रेशर कर सकते हैं, और उसकी मिसाल जो है उससे हम बाद में नेसेसरीली क्या एक्सक्यूज मी कि आपने इनको नेगोशिएट करना है। अगर मलिंगा शुरू में आउट नहीं करते, फिर मुरली का जो रोल है वो चेंज हो जाता है, फिर उनको विकेटों के लिए जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। और अगर वो विकेटों के लिए जाते हैं तो फिर आपके पास चांस है उनके खिलाफ आराम से स्कोर करने का। तो बेसिकली आपको प्लान आउट करनी है अपनी क्रिकेट के किस सरफेस के ऊपर आप खेल रहे हैं, किस ग्राउंड के ऊपर आप खेल रहे हैं। अगर श्रीलंका जो है वो कोलंबो में मैच खेलते हैं प्रेमादासा के ऊपर तो सूट करेगी। अगर ये हेबनटूटा और दूसरी जगह पे खेलते हैं तो फिर जो है ऑपोजिशंस को फायदा हो सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास अच्छा बॉलिंग अटैक है। बिल्कुल सही। दिस इज व्हाट आई लव अबाउट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। एक बात है कि दे आर ऑलवेज एट यू, वो आपकी तरफ आ रहे होते हैं। अटैक बॉल, नया बॉल वाला बॉलर होगा तो वो आपकी तरफ आएगा मोर देन 90 माइल्स पर आवर। वो छोड़ के दूसरे एंड से जब बॉल होती है वो भी आपके ऊपर 90 माइल्स प्लस आवर पे आ रहा है। वो हटते हैं तो जब तीसरा आता है वो भी 90 माइल्स पर आवर। लास्ट वर्ल्ड कप में जो जीत थी, उन्होंने अपने सीनियर बॉलर को बड़ा इंटेलिजेंटली यूज किया। उन्होंने ऑल आउट गए पेस के साथ, नए बॉल के साथ, शॉन टेट और ब्रेटली। बिल्कुल। अगर विकेटें मिल जाती थी तो गेम कंट्रोल में थी, अगर नहीं मिलती थी तो आके ग्लेन मैकग्रा फर्स्ट चेंज पे आते थे, लाइनर लेंथ पे बैट्समैनों को फ्रस्ट्रेट करके उसमें जब एक आधी विकेट निकालते थे तो वापस से ऑस्ट्रेलिया मैच में आ जाता था। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग आमिर भाई कि वो दे आर ऑलवेज एट यू। वो जो मेथोडिकल है, इतना मेथोडिकल है, वो जो प्रेशर है वो ऑल द टाइम आपके ऊपर होता है। सो जो दूसरी टीम है वो रिलैक्स नहीं कर सकती। अनलाइक बाकी जो टीमें हैं हम देख रहे हैं कि उनमें जब दो अच्छे फास्ट बॉलर ऊपर से अगर हो तो फिर जो फर्स्ट चेंज में आ रहे हैं या जो स्पिनर्स आ रहे हैं वो इतना प्रेशर नहीं क्रिएट कर रहे, वो अगली टीम को चैलेंज नहीं कर पा रहे। तो दिस इज गोइंग टू बी अ गुड कॉन्टेस्ट। इस सरफेस में जब आप फास्ट बॉलर्स को अच्छी तरह निगोशिएट कर ले तो फिर ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा इसके ऊपर हम नजरें रखेंगे, और जब ऑस्ट्रेलिया के मैचेस होंगे हम इस थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। बट राइट नाउ फॉलो विकेट्स आपको दिखाते हैं आज के इस मैच की, और उसके बाद आपकी फोन कॉल्स हम रिसीव करेंगे। नंबर्स आप स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। लेट्स हैव अ लुक एट द फॉलो विकेट्स। Comments please. वही जो हम बात कर रहे थे मलिंगा के बारे में, इट्स ऑल अप, इट्स ऑल राइट देयर। आपको थोड़ा सा बस ध्यान देना है। जितने भी व्यूअर्स हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं, आप सिर्फ मलिंगा की विकेट्स पे गौर कीजिएगा। सारी बॉलें अपिश हैं, शॉर्ट बॉल्स उन्होंने कराई हैं, उन्होंने छोड़ दी, लेकिन अगर एक ही लेंथ पे आपको विकेटें मिल रही हैं और उसके अलावा आपके पास अच्छी प्लानिंग नहीं है, ये देखिए आप दोबारा ऑलवेज एट द सेम टाइम एट सेम प्लेस। थोड़ा सा इनके पास जो एक वेपन है इस यॉर्कर के साथ साथ, वो जब शॉर्ट बॉल की आप बात कर रहे हैं, जो इनका स्लो बाउंसर है, एट टाइम्स बैट्समैन को बड़ा कंफ्यूज करता है। उसमें यह है कि जब आप ये सोचते हैं कि मैंने यॉर्कर को रोकना है और अगर ये शॉर्ट बॉल करेंगे उसके ऊपर मैंने बड़ी शॉट अटैम्प्ट करनी है, उसमें स्लोअर वन आ जाए तो उसके ऊपर भी आपके आउट होने का चांस हो सकता है। तो आई थिंक मलिंगा जिस दिन अच्छी बॉलिंग कर रहे हो, अनलेस और अनटिल इनके ऊपर दूसरे बॉलर्स के खिलाफ स्कोर करके प्रेशर नहीं लेके आएंगे तो ये अच्छी बॉलिंग करते जाएंगे। बट आपको इतना बताते चलेंगे, ये थोड़ी सी विजुअल्स आपको और दिखाने हमने स्पेशल पैकेज आप लोगों के लिए। और आमिर भाई आप भी देखिए, एक कमेंट आपसे चाहिए। लेट्स हैव अ लुक। ये पैकेज है जो कि बार बार रीरन में चलता रहेगा। वाई मिलेंगा? बिकॉज एक मेन थ्रेट बाकी जितनी भी टीम्स हैं उनको मिलेंगा से ही है। और एक चीज जो आइसोलेटेड है आमिर भाई कि अगर आपको पता हो कि एक बॉलर की आर्मरी में टोटल 2 या 3 चीजें ही हैं। एज अ बैट्समैन, आप भी ओपनिंग बैट्समैन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, आप मुझे ये बताएं कि आप उसको निगोशिएट कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? इसको निगोशिएट अली आप इस तरह करेंगे, जब आपको पता है कि वो यॉर्कर के साथ आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं तो आपको बेसिकली जो चीज़ करने की ज़रूरत है, आप क्रीज से 1-1.5 फुट आगे खड़े हो जाएं। जब आप 1-1.5 फुट आगे खड़े होंगे उसके लिए थोड़ा सा दिल चाहिए होगा। जब आप खड़े हो जाते हैं तो यही जो यॉर्कर लेंथ है ये फुल टॉस आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। फुल टॉस करके आप 1-2 गेंद बॉक्स से आगे निकल के, क्रीज से आगे निकल के खेलें, 1-2 फुल टॉसेस बनाएं, स्कोर हासिल करें, फिर 1-2 बॉल जो है वो बिल्कुल क्रीज के अंदर जाके खेलें। तो उससे ये है कि आपको
अनसेटल करने का मौका मिलेगा मलिंगा को। और हमें जो लेट स्विंग का एलिमेंट है जो यहाँ पे हम देख भी रहे हैं वो भी बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा और उसमें आप यू कैन बीट द बॉल अर्ली। और अगर उसमें शॉर्ट पिच होती भी है तो ये कौन सी पर्थ या साउथ अफ्रीका की विकेट्स हैं, एग्जैक्टली दे आर मैनेजेबल। सो टीम्स आई एम श्योर कि वो डिवाइस कर रही होंगी बिकॉज एज फार एज आई सी मिलेंगा ग्रेट बॉलर है, बड़ा फेरी स्पेल किया उन्होंने यहाँ पे, बट आई स्टिल थिंक कि थोड़ा सा वन डायमेंशनल ये बन सकते हैं प्रोवाइडेड के बैट्समैन इनको अच्छा बनाने वाले हों तो। बट दैट्स द केस जो कि हमने पुट फॉरवर्ड करना था जितने भी देख रहे हैं और आई एम श्योर एज द वर्ल्ड कप गोज बाय कोई ना कोई इसके ऊपर होगा। वी गोना बी टेकिंग कॉल्स। हाउ डू यू सी वर्ल्ड कप अनफोल्डिंग एंड टीम्स नाउ कम्पीटिंग? कौन सी टीम्स अब तक आपकी नज़र में दे आर डूइंग रियली वेल, दो तीन जो ऑल द वे जा सकते हैं? पाकिस्तान टॉप ऑफ माई लिस्ट, बिल्कुल ठीक है, प्रोवाइडेड वो अपना जो एस्पेक्ट्स हैं बॉलिंग है उसको सॉर्ट आउट करें, क्योंकि इनके पास बॉलर इस तरह के हैं कि ये किसी भी सरफेस के ऊपर अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। इनके पास ऑल अराउंड बॉलिंग अटैक। विल गेट ऑन दैट। राइट नाउ वी हैव अ कॉल। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं अमता अली बोन इस्लामाबाद से। बहुत शुक्रिया जी, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये पूछना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलियन टीम जो है कि दोबारा फॉर्म में आ सकती है, क्योंकि उसकी जो फॉर्म है तकरीबन कम हुई है, लेकिन क्या वो फॉर्म में आ सकती है दोबारा वर्ल्ड कप जीतने के लिए? बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने रावलपिंडी से कॉल की। आपको बताते चलें जो कि शायद बाकी क्रिकेट प्लेइंग नेशंस के लिए शायद इतनी अच्छी खबर नहीं है कि डग बोलिंगर को इंजरी हुई थी और अभी तक उन्होंने कोई रिप्लेसमेंट नहीं मांगी, और एक बहुत बड़ी थ्योरी है कि शायद माइक हसी को वापस रिकॉल कर लें, और जिसकी हम बारहा बात कर रहे हैं कि मिडल ऑर्डर ऑस्ट्रेलिया का कमज़ोर है, फिनिशिंग टच नहीं है, किलर इंस्टेंट्स नहीं है। एक माइक हसी के आने से काफ़ी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा बैटिंग में, ऑल ऑफ अ सडन एक नई लुक आ जाएगी, नई लुक आएगी। और अभी ऑस्ट्रेलियन कैप्टन जो है वो फूंक के कदम उठा रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। अभी अपना जो है वो कॉम्बिनेशन राइट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उनके बैट्समैन भी कोई इतना ज़्यादा अटैक नहीं कर रहे, एक डिसेंट टोटल बोर्ड पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं और बॉलिंग के जरिए मैच जीतने की कोशिश कर रहे हैं। बट इसमें एक और ब्लेसिंग हियर एज वेल। अगर आप माइंडसेट्स पढ़ें तो कैप्टन डायरीज हम देखते हैं, सुनते भी रहते हैं, गेटिंग इनटू द माइंड्स ऑफ द कैप्टन्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके रिकी पॉन्टिंग जो है ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट, उनको अपने मिडल ऑर्डर पे बैटिंग पे यकीन नहीं है, और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जो सिलेक्टर्स थे उनका ये फैसला था कि वो माइक हसी को इस वर्ल्ड कप में नहीं खिलाएंगे। येट अभी तक अगर डग बुलिंगर की नहीं है तो मेरा ख्याल है कि पॉन्टिंग स्ट्रेस कर रहे होंगे कि आई वांट हसी बैक इन द टीम। आई थिंक ये भी कर रहे होंगे, और उनके पास जो फास्ट बॉलिंग ऑप्शन बड़ा सोच समझ के वो लेने की कोशिश कर रहे होंगे, और उसके साथ वो वेट कर रहे होंगे कि नेथन हॉरेट्स की क्या कंडीशन है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि स्पिनर के इफेक्टिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल तक ये पहुंचते हैं तो फिर इनको डेफिनेटली स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर जो है मैच खेलना होगा। तो उसके लिए जो मेन चीज़ है कि ये देख रहे हैं कि नेथन हॉरेट्स की क्या रिपोर्ट आती है। अगर नेथन हॉरेट्स की अच्छी रिपोर्ट आती है तो मेरा ख्याल है रिकी पॉन्टिंग फास्ट बॉलर और दो स्पिनर्स के साथ भी इस टूर्नामेंट में जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। आमिर भाई, बिफोर वी बेग लीव, एक लास्ट मिनट है, एक बड़ा सीरियस कमेंट आया है चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एजाज भट्ट साहब की तरफ से, जो कि शेन वॉर्न के बारे में है। मज़ीद तस्दीक के साथ इंशाल्लाह आपको कल ऑन एयर करेंगे, बट अगर तो ये सच है, आप ज़रूर भी सुनिएगा, देखिएगा, तो फिर काफ़ी इसमें भी खुशी की भी बात भी और थोड़ी सी परेशानकुन भी है। इसके ऊपर हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे बिफोर द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट मैच। आमिर भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आप तमाम लोगों का भी शुक्रिया जो हमारे साथ ट्रांसमिशन में मौजूद थे। याद रहे कि आज हमने फैसल वज़ारदी साहब से बात की, हमने आरिफ अब्बासी साहब से बात की, और हमने बात सिर्फ ये की कि जब पाकिस्तान के प्लेयर्स को बदनाम किया जा रहा था और उनके ऊपर एक्यूजेशंस लगाए जा रहे थे, और उन्हीं पूरी बेसिस के ऊपर जॉन हिगिंस को, जो स्नूकर के ब्रिटिश के चैम्पियन हैं फॉर 3 years रनिंग, उनको बिल्कुल छोड़ दिया गया। और आज जब ये वाला इशू खड़ा हो गया है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया के मैच का, तो हम खामोश क्यों हैं? इसी पर हम मज़ीद भी बात करेंगे। बट टिल वी सी यू अगेन, इट्स गुड बाय।